नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 अगस्त सन 2023 आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर उदय होगा। सबसे पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, नो हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी, उन्हीं से ही वसूली कराई जाएगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित, 10वीं और डीएलएड के एग्जाम 5 अगस्त तक टले। नू में हुई हिंसा के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा के अनेक जिलों में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, नो हिंसा पर जताया रोष, बोले मेवात में स्थायी आर्मी बेस बने, उपद्रवियों के घरों पर चले बुलडोजर। कैथल में 7 अगस्त से शुरू होगा टीकाकरण, इंद्रधनुष अभियान 3 चरणों में पूरा होगा। 515 गर्भवती तो 3000 बच्चों को लगेंगे टीके। हरियाणा में नो हिंसा पर सियासत, कांग्रेस व इनेलो ने कहा पहले जातीय और अब धार्मिक दंगों की भेंट चढ़ा रही है प्रदेश सरकार। हरियाणा में 5 और 6 अगस्त को होगा ग्रुप सी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, सभी परीक्षार्थी फ्री में कर पाएंगे यात्रा, एडमिट कार्ड हुए जारी। अब बिना फैमिली आईडी के किसी भी वाहन का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, वाहन साइट पर आया PPP यानी परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन का ऑप्शन। राहत की खबर, वैष्णो देवी भक्तों के लिए खुशखबरी, अब चरखी दादरी में भी रुकेगी कटरा अहमदाबाद एक्सप्रेस, 6 अगस्त से होगी लागू। हरियाणा सरकार ने नूंह, फरीदाबाद, पलवल के अलावा सोना, पटौदी व मानेसर में 5 तारीख तक बंद की इंटरनेट सेवाएं। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की तारीख बदली, अब 15 नहीं बल्कि 14 अक्टूबर को होगा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लोगों को अब फिर से गर्मी से राहत मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से मौसम में परिवर्तन होने जा रहा है। आज से 6 अगस्त तक अच्छी वर्षा के संकेत हैं। इस दौरान पूरे हरियाणा में वर्षा का दौर प्रारंभ होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके चलते 3 से 5 अगस्त की अवधि में अलग अलग स्थानों पर बादलों की गरज व बिजली के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। आज सिरसा व फतेहाबाद को छोड़कर शेष स्थानों के लिए अच्छी वर्षा के संकेत हैं। वहीं फतेहाबाद में 5 अगस्त को वर्षा हो सकती है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलमार्ग पर 6 अगस्त के बाद शिमला से सोलन के धर्मपुर तक रेलगाड़ी प्रारंभ हो सकती है। रेल लाइन की हालत सुधारने के लिए 6.5 करोड़ रुपए मिले हैं। 2 दिन से वर्षा कम हुई है, ऐसे में जल्द काम शुरू होगा। हरियाणा के नूंह, मेवात में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 2 होमगार्ड, गुरु सेवक और नीरज। नूंह के भादस गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और बादशाहपुर के प्रदीप शर्मा शामिल हैं। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए 5 अगस्त की आधी रात तक नूंह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में मानेसर, पटौदी व सोना इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जिन लोगों ने नुकसान किया है उन्हीं से भरपाई कराई जाएगी। नो हिंसा में अब तक 26 FIR दर्ज हो चुकी है, तो वहीं 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुग्राम में 15 FIR दर्ज की गई हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली और राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर की 4 तहसीलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हरियाणा के नूंह में 6 घंटे तक दंगा होता रहा। दोनों समुदायों की तरफ से फायरिंग हुई, 150 प्लस गाड़ियां जलाई गई, 6 लोग मारे गए। लेकिन इस दौरान पुलिस कहां थी? छानबीन की तो पता चला कि नूंह के SP वरुण सिंगला छुट्टी पर थे। उनका चार्ज पलवल के SP लोकेंद्र सिंह के पास था। हिंसा बढ़ गई तब वे 35 किलोमीटर दूर पलवल में थे। लोकेंद्र सिंह से सवाल किया गया तो बोले कि ब्रजमंडल यात्रा के दौरान 900 पुलिस वाले तैनात थे। हिंसा के दौरान ये कहां थे? सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि उस वक्त शायद इधर उधर हो गए होंगे, मुझे देखना पड़ेगा। लोकेंद्र को अपने इस इधर उधर का नुकसान भी उठाना पड़ा। बता दें कि 31 जुलाई की रात ही उनसे नूंह का एडिशनल चार्ज लेकर भिवानी के SP नरेंद्र बिजारनिया को दे दिया गया है। सवाल यही है कि जब ब्रजमंडल यात्रा से पहले ही सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर, VHP और मुस्लिम पक्ष के लोगों के बीच बहस शुरू हो चुकी थी तो पुलिस ने एहतियात क्यों नहीं बरती? यात्रा में शामिल लोगों के मुताबिक दंगा भड़का तो मंदिर में 4000 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। इस भीड़ को संभालने के लिए मंदिर के गेट पर मंदिर में फंसे लोगों ने बताया कि उपद्रव के दौरान मंदिर के अंदर गिने चुने पुलिसकर्मी थे। यात्रा से 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद ही दंगे प्रारंभ हो गए थे। पूरे शहर में उपद्रवियों ने 6 घंटे तक जमकर बवाल काटा। वहीं 150 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई। होमगार्ड के 2 जवानों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन वे 900 पुलिस वाले जिनकी तैनाती का दावा किया जा रहा है वे हिंसा से जुड़े वीडियोज में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में बुधवार को जननायक जनता पार्टी यानी JJP को बड़ा झटका लगा। पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष एवं पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी रहे डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने जजपा को अलविदा कह दिया। वे पार्टी आलाकमान द्वारा नजरअंदाज करने और पार्टी पदाधिकारियों की कार्यशैली दोनों से खफा थे। उनके वर्करों के काम नहीं हो पा रहे थे। आगे क्या करना है इस बारे में भी वर्करों से विचार विमर्श करेंगे। डॉक्टर सिवाच ने कहा कि जजपा को छोड़ना उनके लिए बड़ा कष्टकारी रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कें टूटी हुई है, गाँव में पीने का पानी नहीं है, ढाणियों में लाइट नहीं है,
है, खेतों में बाढ़ व सेम का पानी जमा है, अनेक तरह के मुद्दे हैं जो उनको परेशान कर रहे थे। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि नो हिंसा में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करवाई जाएगी। सीएम ने ट्वीट करके कहा, मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा। नो की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और वहां हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी। उन्हीं से उनकी वसूली भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस, न आर्मी और न समाज कर सकता है। सुरक्षा के लिए वातावरण बनाना पड़ता है। हरियाणा की आबादी 2,17,00,000 है, हमारी पुलिस 60,000 है। सुरक्षा का वातावरण बनाना पड़ता है। सीमा लांघने पर कार्रवाई होगी। दोषियों को सबक सिखाने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। उपद्रव करने वालों को उपद्रव करने वाले 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 90 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच भी की जा रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव खेड़ा में एक मुर्रा नस्ल की खार की भैंस लाखों रुपए में बिकी है। भैंस की बिक्री की सूचना गांव में लगी तो गांव की महिला एवं पुरुष सभी वहां एकत्रित हो गए। भैंस को देखने के लिए भैंस को नहा धुलाकर नोट की माला पहनाकर स्वागत कर खरीदार को सौंप दी गई। गांव खेड़ा निवासी नाहर सिंह ने बताया कि उसके पास एक मुर्रा नस्ल की भैंस थी। वह लगभग 22 किलो दूध देती थी। उसकी एक कटड़ी हुई जिसकी उम्र फिलहाल 2.25 साल के करीब है। उसका ब्याह अगस्त महीने में है और ये 2 दांत है। उसने अपनी खार की इस भैंस को गाँव रसूलपुर निवासी किशोरी लाल को 3,61,000 रुपए में बेचा है। उसने बताया कि क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक रुपए में खार की ये भैंस बिकी है। नौ में हुई हिंसा के बाद भिवानी बोर्ड ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सेकेंडरी यानी शैक्षिक व डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष परीक्षा जुलाई 2023 हरियाणा प्रदेश के नौ जिले में हुई हिंसक घटना के मद्देनजर 1 व 2 अगस्त की परीक्षाएं स्थगित की गई थी। अब ये परीक्षाएं 5 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में स्थगित कर दी गई है। इन परीक्षाओं की नई तारीख जल्द ही बोर्ड जारी करेगा। वहीं डीएलएड की परीक्षाएं 7 अगस्त से पूर्व में जारी तिथि पत्र अनुसार यथावत जारी रहेंगी। हरियाणा के नौ में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा के बाद नौ में लगाए गए कर्फ्यू में कल 2 घंटे की छूट दी गई। डीसी प्रशांत पवार ने बताया कि हालात का अवलोकन कर 3 अगस्त यानी आज कर्फ्यू में छूट पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सुविधा बहाल करने के लिए 3 अगस्त को हालात की समीक्षा होगी। फिलहाल शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को सामान स्टॉक करने के लिए कहा है और व्यवस्थित तरीके से सामान वितरित करने के भी निर्देश जारी किए। कर्फ्यू में ढील के दौरान जरूरत का सामान, दवाई, दूध, चावल व अन्य जरूरी सामान खरीद सकते हैं लोग। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नौ हिंसा की साजिश के पीछे किसी का भी हाथ हो उसे बख्शेंगे नहीं, चाहे वह कांग्रेस विधायक मामन खान हो या फिर मोनू मानेसर, चाहे वो किसी भी पार्टी या संस्था से क्यों न जुड़ा हो। दुष्यंत ने कहा कि नौ में सिक्योरिटी को पूरा टाइट कर दिया है। कहीं न कहीं आयोजकों ने जिला प्रशासन को यात्रा में शामिल होने वाली भीड़ का ब्यौरा नहीं दिया। वे अपील कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में अमन शांति बनाकर रखें। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि नौ, मेवात, गुरुग्राम, सोहना, मानेसर में हिंसा की साजिश में वे सफेद पोश हैं जो हरियाणा की सत्ता में बैठे हुए हैं। खट्टर साहब को इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी कि ऐसी साजिश होने वाली थी। नू के एसपी को सरकार ने छुट्टी पर क्यों भेजा, वह भी उस समय जब हिंसा होने वाली थी। यदि दूसरी तरफ पत्थर इकट्ठा हुए तो एकदम से तो नहीं हुए। ये सब सरकार ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करने दिया। सरकार क्या सो रही थी। हरियाणा के नौ में ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद भड़के हिंसा का शिकार हुए फतेहाबाद के गांव फतेहपुरी निवासी होमगार्ड जवान गुरुसेवक का पार्थिव शरीर देर रात गांव पहुंचा। रात भर पूरा गांव यहां उमड़ा रहा और परिजनों को ढांढस बंधाता रहा। सुबह घर से जवान की अंतिम यात्रा शुरू की गई और लोगों ने नम आंखों से गुरुसेवक को विदाई दी। वहीं सुबह पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के समय विवाद पैदा हो गया। अंतिम संस्कार के समय सलामी तो दी गई लेकिन पार्थिव देह के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं लाया गया, जिस पर ग्रामीणों व होमगार्ड के अन्य जवानों ने विरोध जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, जिस कारण घंटा भर के लिए अंतिम संस्कार रोक दिया गया। जवान को विदा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण राजनीतिक दलों के नेता, एसपी आस्था मोदी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बाद में एसपी ने उन्हें आश्वस्त किया और तिरंगा मंगवाया गया। तिरंगे को जवान के पार्थिव शरीर के ऊपर ओढ़ाया गया। गुरुसेवक के 4 वर्षीय बेटे एकम ने मुखाग्नि दी। ग्रामीणों ने कहा कि जब जंग या हिंसा होती है तो जवानों को आगे कर दिया जाता है और अब तिरंगे की बारी आई तो जवान को पीछे कर दिया गया। यहाँ सभी दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। तो साथ ही एसपी आस्था मोदी ने कहा कि जवान के परिजनों को 57 लाख रुपए की घोषणा गुरुग्राम पुलिस ने करा दी है और नौकरी सहित जो भी अन्य मांगे हैं वे लिखित रूप में दे दें, उनको वे खुद फॉलो करवाएंगी।
हरियाणा में ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों पर भर्तियां होनी है। आयोग की तरफ से इस परीक्षा के लिए पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। ग्रुप नंबर 56 और 57 के लिए 5 और 6 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जा रही है। हरियाणा के 5 जिलों में इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन करनाल, पानीपत, पंचकुला, कुरुक्षेत्र व हिसार में आयोजित किए गए हैं। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे वे रोडवेज बसों में उनका किराया नहीं लगेगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 17,000 परीक्षार्थियों को फायदा पहुंचने वाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि हरियाणा एसएससी की ओर से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एग्जाम 5 और 6 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक कराए जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि 31 दिसंबर 2023 तक ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती पूरी कर ली जाएगी। हरियाणा के जिला नूंह में हिंसा को लेकर आसपास के जिले भी प्रभावित हुए हैं, जिस वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा है। वहीं अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बड़ी जानकारी दी है। उनका कहना है कि 4 जिलों में स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। नूंह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। बता दें कि जिला नूंह में हुई हिंसा का मामला फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। नूंह सांप्रदायिक हिंसा के बाद दिल्ली एनसीआर में वीएचपी बजरंग दल द्वारा घोषित रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने सभी जिलों में रैलियां करने का ऐलान किया है। ऐसे में दंगे न भड़के, इसे लेकर याचिका दायर की गई है। नूंह से सटे झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, पलवल और महेंद्रगढ़ जिलों में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही 4 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। सरकार के नए नियम से उन लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है जिन्होंने फैमिली आईडी में कम इनकम दिखाई हुई है। यह लोग अगर कोई नया वाहन लेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन होते ही सारा डेटा सरकार के पास पहुंच जाएगा। प्रदेश की वाहन साइट पर फैमिली आईडी नंबर वेरिफिकेशन ऑप्शन आया है। फैमिली आईडी में कम इनकम दिखा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों की सुविधाएं भी बंद की जा सकती है। सरकार ने सभी परिवारों के लिए फैमिली आईडी अनिवार्य की हुई है। इसके आधार पर ही परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचा रही है। पेंशन से लेकर राशन कार्ड तक सब कुछ फैमिली आईडी में लिखी इनकम पर ही डिपेंड करता है। अब नए ऑप्शन के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन साइट पर पीपी वेरिफिकेशन नंबर दे दिया गया है। इससे फैमिली आईडी में आय कम दिखाकर नया वाहन लेने वालों का डेटा सरकार के पास पहुंच जाएगा। इस डेटा से सरकार को संबंधित परिवार की आय का भी पता लग जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि सरकार उसकी उन योजनाओं को भी कैंसिल कर दे जो उसने कम आय दिखाकर सरकार से लाभ लिया हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में प्रदेश में आई बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल के नए स्वरूप को लॉन्च किया। इस पोर्टल पर नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्य और चल अचल संपत्ति की क्षति व नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। अपने नुकसान के दावे अपलोड करने के लिए यह पोर्टल आम जनता के लिए 18 अगस्त तक खोला गया है। साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि पोर्टल के माध्यम से हाल ही में हुई नूंह में हुई घटना के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी भी नागरिक दर्ज कर पाएंगे और एक योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने पोर्टल में नए फीचर शामिल किए हैं जिससे नागरिक जानमाल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज कर पाएंगे। इस पोर्टल का उद्देश्य जनता के द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 676 अंक गिरकर 65,782 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 207 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये 19,526 के स्तर पर क्लोज हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से टमाटर की कीमत बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो मदर डेयरी ने अपने खुदरा सफल स्टोरों के माध्यम से बुधवार यानी 2 अगस्त को 259 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट से टमाटर बेचे हैं। वहीं जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसले को बरकरार रखा है। दिल्ली में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 60,110 रुपए और 22 कैरेट का सोना 55,100 रुपए प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। चांदी का भाव 700 रुपए गिरकर 77,300 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 67 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।